जब भी खबर आती है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, वैसे ही बीजेपी बेचैन हो जाती है। राहुल गांधी पर हमलावर हो जाती है, उन पर गंभीर आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने में लग जाती है। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं विदेश की धरती से बैठकर, वो दुनिया सुनती है। क्योंकि राहुल और पूरी कांग्रेस ये बात जानती है कि भारतीय मीडिया राहुल की आवाज को जन जन तक पहुंचने नहीं देता, और इस बात को राहुल गांधी अपने कई संबोधन के दौरान कह भी चुके हैं। राहुल गांधी मीडिया पर कई बार तंज कस चुके हैं, लेकिन इसके उलट जब वो विदेश में जाकर कुछ बोलते हैं तो वो आसानी से जन जन तक पहुंच जाता है, क्योंकि विदेशी मीडिया उसे दिखाता है, वो सुर्खियों में छाता है। इसलिए राहुल के विदेश दौरे की खबर आते ही बीजेपी डर जाती है, और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला जब राहुल कोलंबिया पहुंचे और उन्होंने विदेशी धरती से मोदी सरकार को जबरदस्त चुनौती दे डाली। साथ ही बता दिया कि जिस विदेश नीति को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, असल में वो उसमें पूरी तरह फेल है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही बताएंगे कि कैसे विदेश की धरती से राहुल ने मोदी सरकार की विदेश नीति की बखिया उधेड़ दी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी कोलंबिया पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति लीडियो ग्रासिया से मुलाकात की। ये पहल दोनों देशों के बीच राजनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की और कई विषयों पर बात की। राहुल ने युवाओं को संबोधित करते हुए भारत के भविष्य, वैश्विक चुनौतियों और नवाचार पर जोर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उन बयानों की हो रही है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार की विफल विदेश नीति देश की नैया डुबो रही है। और यही नहीं, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो देश अपने रीजन को साथ लेकर चलेगा, वही देश आगे चलकर ग्लोबल पावर बनेगा। भारत उनमें से एक होगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें ऐसा मॉडल सेट करना है जो उत्पादन में चीन को टक्कर दे सके। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर देश की जनसंख्या ज्यादा हो और उत्पादन कम हो तो वो बड़ी समस्या बनती है। क्या कुछ बोले राहुल, एक बार सुनिए। Look, in India, we've got a huge population, and our view is that if the population is productive, effective, then it's fine, right? But if you have a huge population and is non-productive, and you're not able to give jobs to people, then it's problematic. उन्होंने भारत को दक्षिण अमेरिका जैसे कोलंबिया के साथ ऐतिहासिक संबंधों, नॉन अलाइन मूवमेंट का जिक्र भी किया और कहा कि लोकतंत्र और व्यापार के माध्यम से मजबूत साझेदारी जरूरी है। ये भारत की विदेश नीति को मजबूत करने का हिस्सा था। राहुल गांधी ने कहा कि वो ही देश तरक्की कर सकता है जो इनोवेशन पर मजबूत पकड़ बनाए। उन्होंने इसे लेकर ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर आज के अमेरिका तक का उदाहरण दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर दबदबा था। ब्रिटेन ने सबसे पहले भाप का इंजन बनाया, कोयले पर नियंत्रण किया, बाद में अमेरिका ने ब्रिटेन की जगह ली। उसने कोयला, भाप के साथ पेट्रोलियम उत्पादों पर पकड़ मजबूत की, और इस समय दुनिया नए बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में नेतृत्व वो ही करेगा जो मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो आज इलेक्ट्रिक मोटर, ईंधन टैंक से बैटरी तक, हर मामले में अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई चल रही है कि कौन इस पर नियंत्रण बनाएगा। ड्रोन, इलेक्ट्रिक कार और हाई स्पीड ट्रेन, सभी का एक ही मूल सिद्धांत है। एक इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी दुनिया के साथ संचार के लिए ऑप्टिक्स और सॉफ्टवेयर और एआई को जोड़ने की क्षमता। फिलहाल इस लड़ाई में चीन पूरी दुनिया से आगे निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल्स की जरूरत है उस पर चीन का ही दबदबा है। आज वो दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं, और भारत अगर सही दिशा में चले तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है। लेकिन देश की जनसंख्या ज्यादा हो और उत्पादन कम हो तो वो बड़ी समस्या बनती है। Certain small countries might do well as well, right? Singapore is a very flexible country. It manages quite well. You can see that, for example, of course, India has a huge opportunity in its region. China will do well. Country like Turkey, you can see is expanding its power. इसके साथ ही राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि भारत को चीन की तरह उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत ने उत्पादन का विचार छोड़ दिया, जो कि गलत है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ने की जरूरत बताई ताकि युवा रोजगार पा सके। Large country like India is struggling, even though we have good economic growth, we are struggling to create jobs for our people. And the reason we are struggling to create jobs for our people is because we are not actually producing, we are not manufacturing. We are a service-based economy, and large countries require a manufacturing base, require the act of production
to employ its people. So for us, having a world where China produces everything means that we struggle to employ our people. So for us, fundamentally important thing is to start production and start to compete with China on producing material goods. यही नहीं, आप जानते हैं कि देश में इस वक्त एआई की चर्चा जोरों से, देश ही नहीं पूरी दुनिया में एआई का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसको लेकर एआई और तकनीकी अवसर पर भी राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पश्चिम में एआई को अक्सर सब कुछ या कुछ नहीं माना जाता है, ये या तो नौकरियां छीन लेगा या पैदा करेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत के लिए ये एक अवसर के तौर पर है क्योंकि ये तकनीकें डिसरप्टिव हैं और हमें इनका फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने एआई के प्रभाव पर चर्चा की, लेकिन इसे खतरे के बजाय भारत की युवा आबादी के लिए एक बड़ा मौका बता दिया। AI will take away some jobs, it will create a whole new set of jobs, and the country or the people who are positioned well will benefit. So I think in terms of the impact of AI, I mean, I'm glad the West says that it's going to remove all the jobs. I'm looking forward to getting most of those jobs to India. So there is a tendency there in the West, whenever a new technology comes out, to see it as completely disruptive, right? AI is going to destroy civilization. The internet is going to remove all jobs. I don't subscribe to that. I think there are pros and cons of every technology. यही नहीं, राहुल गांधी ने कोलंबिया में बैठकर भी संविधान का मुद्दा उठाया। उन्होंने छात्रों से कहा कि युवा पीढ़ी ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी। भारत के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि इसमें जबरदस्त क्षमता है, जिसकी आबादी 1.4 बिलियन से ज्यादा है। उन्होंने कहा इसमें कई भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और धर्म हैं। उन्होंने भारत की पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और अहिंसा जैसे विचारों पर भी जोर दिया। हालांकि उन्होंने भारत के भीतर जोखिमों को भी स्वीकार किया, जिसमें लोकतंत्र पर हमला और अलग अलग दृष्टिकोणों और विचारधाराओं के बीच संघर्ष की बात की। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश की धरती से मोदी सरकार को जबरदस्त चुनौती दे दी, साथ ही बता दिया कि मोदी सरकार आखिर कहां गलतियां कर रही है या कहां खामियां हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस बयानों पर बीजेपी की तरफ से अब क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। क्या एक बार फिर राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी या फिर राहुल गांधी ने जो गंभीर मुद्दे उठाए हैं, जो बातें रखी हैं, उन पर ध्यान देकर सरकार इस पथ पर आगे बढ़ेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।